हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। जैट 2021 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैट एग्जाम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमबीए एग्जाम होता है बिकॉज 160 से ज्यादा कॉलेजेस इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपका एग्जाम कब है, पूरे के पूरे एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या रहता है, पूरा एडमिशन प्रोसेस किस तरह से चलता है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो जैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेलराई के डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए क्या क्या कट ऑफ्स रहती हैं, सारा का सारा हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी एमबीए रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर लेना। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी, शॉर्टकट्स आते रहते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो जैट का एग्जाम है इस साल आपको होने वाला है 3 जनवरी 2021 में। भाई जनवरी में ही जैट का एग्जाम होता है, तो इस बार भी आपका जो संडे है उस दिन आपका एग्जाम है। एग्जाम आपका 3 आवर्स का होता है, 9:30 टू 12:30 रहेगा एंड ऑनलाइन आपका ये पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट होता है। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की तो 10 सितंबर से इसका फॉर्म आउट हो जाएगा। आप इस पे रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट कर सकते हो। आप जैट की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे इसका फॉर्म लाइव हो जाएगा एंड 30 नवंबर तक भाई आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो आपके पास काफी बड़ी विंडो है, तो आराम से आप भाई थोड़ा सा टाइम ले सकते हो, वेट कर सकते हो। देन अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के बाद आप आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है। भाई देखो, जो जैट एग्जाम है उसको भाई एक डिफिकल्ट एग्जाम बोला जाता है। काफी सारे लोग जैट एग्जाम को सबसे डिफिकल्ट एग्जाम भी बोलते हैं कैट एमबीए की फील्ड में। तो अब ये डिफिकल्ट क्यों है? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो इसमें 4 सेक्शंस आते हैं: वर्बल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, क्वांट एंड डीआई एंड जनरल नॉलेज। तो अगर मैं बात करूं पहले सेक्शन की तो इसमें वर्बल, आरसीज और लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन रहते हैं। सेकंड जो सेक्शन है ये इस पेपर को ट्रिकी बनाता है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि काफी सारे लोगों को लगता है हमने डिसीजन मेकिंग कभी पढ़ा ही नहीं, बहुत डिफिकल्ट होगा, हम कैसे क्रैक करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी टेक्निक सही है तो आप बहुत अच्छा यहां पे स्कोर कर सकते हो। मेरा लास्ट ईयर खुद 99.8 परसेंटाइल डिसीजन मेकिंग में आया था। तो अगर आप YouTube पे जाओगे, आप सर्च कर लेना स्टडी बस डिसीजन मेकिंग वीडियो, उसमें मैंने आपको सारी की सारी टेक्निक्स बताई हैं, सारे के सारे टिप्स बताए हैं जिसकी हेल्प से आप पूरा का पूरा ये सेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। देन थर्ड जो सेक्शन आता है वो आता है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें आपके क्वांट्स और डीआई के क्वेश्चन होते हैं एंड देन आपका लास्ट सेक्शन होता है जनरल नॉलेज का। तो जो आपके स्टार्टिंग के 3 सेक्शन होते हैं इसके बेसिस पे आपकी कट ऑफ आती है एंड जीके सेक्शन आपकी इनिशियल कट ऑफ में काउंट नहीं होती है। अब अगर हम बात करें इसके बाद एग्जाम स्ट्रक्चर के बाद कि कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं जो जैट के एग्जाम को इतना इंपॉर्टेंट बनाते हैं, तो वन ऑफ द फ्लैगशिप जो इनका कॉलेज है वो तो है एक्सेलराइज जमशेदपुर। एक्सेलराइज जमशेदपुर, और अब इनका दिल्ली वाला कैंपस भी स्टार्ट हो गया है, जिसका मतलब है दोनों कैंपसेस में जैट का स्कोर एक्सेप्ट आपका होगा। इसमें आपके जो टॉप प्रोग्राम्स हैं वो आपके भाई एचआरएम के लिए वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट के लिए वन ऑफ द बेस्ट एमबीए यहां पे माना जाता है। इंडिया में टॉप प्लेसमेंट में एक्सेलराई का नाम आता है। एक्सेलराई के बाद अगर हम बात करें तो एसपी जैन मुंबई। अब एसपी जैन मुंबई कैट भी एक्सेप्ट करता है और वो जैट भी एक्सेप्ट करता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन बन जाता है। बिकॉज एसपी जैन के अगर आप प्लेसमेंट देखोगे बहुत ही अमेजिंग प्लेसमेंट्स है, वन ऑफ द बेस्ट इंडिया का कॉलेज माना जाता है एमबीए में। तो अगर मान लो कैट में आपका बहुत अच्छा स्कोर नहीं भी आता है कुछ रीजन से, तो आप जैट के थ्रू भी इस कॉलेज में एंटर कर सकते हो। इसके बाद अगर आप देखोगे एक्साइएम भुवनेश्वर, अगेन अ वेरी गुड कॉलेज। आईएमटी गाजियाबाद जो है वो इसका स्कोर एक्सेप्ट करता है, कट ऑफ अराउंड 90 के आसपास रहती है। देन एक्साइएम भुवनेश्वर की भी 90 के अराउंड रहती है। तापमी मानीपाल, उसके बाद जीआईएम गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट, इरमा, माइका, केजे सोमाया, 4 स्कूल, वेलिंगर, लिबा, बिमटेक, एक्साइएम भी, तो काफी सारे अच्छे कॉलेज जैट के अंदर यहां पे रहते हैं। तो ये एग्जाम आपको डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है जनरली बच्चे जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं कैट एग्जाम के बाद, उनकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाती है और जैट एग्जाम में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम होते हैं। तो आप भाई इस सिचुएशन का फायदा ले सकते हो, भाई अपने आप को मोटिवेटेड रख के इस एग्जाम को भी उसी तरह देना है जैसे आप बाकी कैट और अदर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो दैट आप यहां से भी अच्छे कॉलेज में जा पाओ। आपका एंड ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, आपको टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है, चाहे वो कैट के थ्रू जाओ, चाहे वो जैट के थ्रू जाओ, चाहे किसी अदर एग्जाम के थ्रू जाओ। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि इस एग्जाम को आपको डेफिनेटली देना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं एक्सेलराई की क्या कट ऑफ रहती है, तो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूं। अगर आप देखोगे प्रोग्राम बीएम, भाई 2 इनकी एमबीए होती है, एमबीए इन बीएम, एमबीए इन एचआरएम, ठीक है, बिजनेस मैनेजमेंट एंड
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो लास्ट ईयर की कट ऑफ अगर आप देखोगे तो जैट में 95 परसेंटाइल से अगर आपका ऊपर आया था, अगर आप मेल हो तो आपको यहां से कॉल आई थी, और अगर आप फीमेल हो तो 93 परसेंटाइल से ऊपर। हाँ, इसके साथ आपको सेक्सुअल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ती है, जिसकी परसेंटाइल थी 74, 78, 85 इन केस ऑफ मेल, एंड फीमेल के केस में 72, 74 एंड 75। अगर हम बात करें एचआरएम कोर्स की, तो एचआरएम का जो कोर्स है उसमें अगर आप मेल इंजीनियर हो तो आपकी कट ऑफ थी 93, अगर आप मेल नॉन इंजीनियर हो तो कट ऑफ थी 90, एंड अगर आप फीमेल इंजीनियर हो तो कट ऑफ थी 91, एंड अगर आप फीमेल नॉन इंजीनियर हो तो कट ऑफ 88। एंड इसके साथ ये सेक्शनल कट ऑफ रही थी। तो बहुत ही डाइवर्स तरीके से इनकी कट ऑफ लास्ट ईयर आई थी, जिसका मतलब ये है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप पूरा सिंसियर होके इस एग्जाम की तैयारी करो तो इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम एडमिशन प्रोसेस देखें तो क्या होता है, जब इनका फॉर्म लाइव हो जाएगा, आप रजिस्टर करोगे, जैसे कैट एंड अदर एग्जाम्स के लिए है, अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करोगे, पूरा का पूरा जैट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे, जिसमें आपका नाम, आपकी डिटेल्स, आपकी प्रोफाइल पूरी क्या है, क्या आपके स्कोर्स रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स माने उनको अपलोड करना है, एंड एप्लीकेशन फी को आपको पे करना है। यहां पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, जब आप जैट का फॉर्म फिल कर रहे होते हो तो उसी टाइम फॉर्म फिल करते हुए आपके पास एक्सेलराई का भी ऑप्शन वहीं पे आ जाता है। तो आप एक्सेलराई के जो कोर्सेज है उनको टिक कर देना, उन कोर्सेज को टिक करने के बाद उनकी कुछ इंडिविजुअल फीस होती है वो वहीं पे हो जाती है। तो जो आपका फॉर्म है प्लस एक्सेलराई के कोर्सेज का जो फीस है वो कंबाइन होकर आप एंड में पे कर दोगे, तो आपको एक्सेलराई के लिए फिर अलग से फॉर्म नहीं भरना। हाँ, लेकिन जो बाकी एग्जाम्स है जैसे एसपीजेएन, आईएमटी, इन सब कॉलेजेस के आपको इंडिविजुअली फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी कोई एग्जाम आए या फिर कॉलेज का फॉर्म आए, हम आपके लिए वीडियो बना दें, आपका कोई भी फॉर्म मिस ना हो। तो एप्लीकेशन फी पे करने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना, अपनी एग्जाम की तैयारी करना, और एग्जाम को क्रैक करने के बाद आपके पास, अगर मान लो आपका एग्जाम क्रैक हो जाता तो आपके पास फिर जीडीपीआई का ईमेल आता है। भाई मैंने जो जैट एग्जाम है 2 बार अपेयर किया है, दोनों बार भाई मेरा एक्सेलराई क्रैक हुआ है। तो जब आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है उसके बाद आपके पास जीडीपीआई का ईमेल आता है, आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू, एंड इस तरह से आपका पूरा प्रोसेस फिर कंडक्ट होता है। कभी कभी ये नई चीजें इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, जैसे जब मेरा एक्सेलराई 2020 में कॉल आया था तो इन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, एक सेल्फ प्रोफाइल असेसमेंट का भी प्रोसेस इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया था। तो ये कुछ नई चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी। इससे पहले अगर आप जैट 2019 देखोगे, जब मेरी एक्सेलराई कॉल आई थी तब ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ जीडी था और पीआई था। ठीक है, तो ये कभी कभी कुछ ना कुछ नई चीजें लाते रहते हैं, बट अभी आपका जो पहला फोकस है वो फोकस होना चाहिए आपका एग्जाम क्रैक करने पे। भाई हमारा जैट का स्पेसिफिक क्रैश कोर्स भी आता है, कैट के बाद 1 मंथ का क्रैश कोर्स होता है, जिसमें हम जैट स्पेसिफिक ट्रेनिंग करते हैं, जिसके रिजल्ट्स आप देख सकते हो। लास्ट ईयर के बच्चों का भाई रिजल्ट आया 99.69, 99.65, 98.88 परसेंटाइल, 98.02, एंड इसके बाद आप अदर स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट देख सकते हो 97, 97, 96, 96, 95। तो जो हमारा क्रैश कोर्स आता है उसका पूरा का पूरा पर्पस होता है जैट एग्जाम को क्रैक करना। उसमें पूरा वर्बल जो जैट ओरिएंटेड है, पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग हम लोग कवर करते हैं, क्वांट जो है जैट एग्जाम के टाइप का कवर करते हैं, सो दैट आप इस एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जब बैच लॉन्च होगा तो यूट्यूब पे वीडियो अनाउंस हो जाएगी, उसके बाद आप फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन है जैट की दे दी है। मेरी रिकमेंडेशन ये भाई एग्जाम देना चाहिए, काफी सारे टॉप कॉलेजेस इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं, तो हमें भी भाई अपने 100% डेडिकेशन के साथ इस एग्जाम की तैयारी करनी है और एग्जाम को डेफिनेटली क्रैक करके जाना है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।